बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाया मीसू पा। इसकी लुक देखिए कितनी मज़े की लग रही है और खाने में भी बहुत मज़े का है। माशाल्लाह से आप अपने घर की फैमिली के लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं और बच्चे बड़े सब बुज़ुर्ग ऐसी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। तो आपकी मसलन के तारीफ़ भी हो जाएगी और आपको एक न्यू रेसिपी भी मिल जाएगी। माशाल्लाह लुक आपने दिखा दी है, कितनी मज़े की जाली बनी है। कटिंग भी करते हैं, एक एक पॉइंट आपने नोट करना है। और चलिए आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया, उसमें हम शुगर 1 कप भर के डाल देते हैं। ये हमने जो कप है ना, ये 1 कप भर के शुगर डाल दी है। इसी कप से हम नाप के ना मसलन के आधा कप हम इसमें ना पानी का डालेंगे। ये हम दिखा रहे हैं आधा कप पानी का है और 1 कप शुगर है। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। ये जैसे पकता है हम आपको बताते हैं। देखिए पक रहा है माशाल्लाह से, चीनी रिज़ॉल्व होगी, थोड़ी रहेगी वो भी हो जाएगी। इसमें लिटिल बिटल हमने डाली है इलायची का पाउडर। और ये माशाल्लाह से देखिए सारा पक गया है ना, ये हमारा रेडी है। इसको हम रख देते हैं साइड पे और हम एक दूसरा पैन ले लेते हैं। इसमें हम दूसरे पैन में डालते हैं जी 1 कप भर के हमने घी लिया है और इसको हमने गरम करना है, अच्छा सा गरम करना है। गरम करने के बाद फिर ना हम इसकी ना डायरेक्शन चेंज कर लेंगे और मसलन कि इसको उठा के ना दूसरे चूल्हे पे रखेंगे स्लो गैस पे। और जो हमने अब तीसरा पैन लेना है ना, उसमें हम बेसन डालेंगे, ठीक है। अब ये हमने तीसरा पैन ले लिया, इसमें हमने छना हुआ बेसन डाला है, तकरीबन 1 कप भर के हमने लिया है। और इसमें ना अब हम इसको ना 1-2 मिनट भूनते हैं और जैसे ही हल्का सा भुनता है ना, मसलन के गरम होता है और इसमें ना जो हमने रखा हुआ था घी गरम होने के लिए, वो हम इसमें डाल देते हैं तकरीबन आधा। सही हो गया। ये आधा चला गया है, आधा डाल के ना इसकी जो मिक्सिंग है ना वो बड़ी अच्छी तरह आपने करनी है, ताकि ये जो बेसन सूखा हुआ है ये जो सारा है ना अच्छा खासा आपस में मिक्स हो जाए और ये पकने में ज़रा आसानी हो जाए। देखिए और स्पैचुले की मदद से आपने ना सारा इसको हिलाते जुलाते रहना है, ताकि कहीं से सेक ज़्यादा और कहीं से कम ना लगे। इक्वल इसका कलर होना चाहिए और इक्वली इसको पकना चाहिए। और ऐसे ही मैंने बनाया है, देखिए ज़रा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ और ऐसे मैंने आपको ये अपनी रेसिपी बताई, आपने ये बिल्कुल ऐसे ही बनानी है। चलिए जी, अब जो हमारा शीरा था ना वो हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको डाल के ना मैंने अब इसकी ना पैन की स्टिक जो डंडी होती है ना वो पकड़ ली है और इसको ना तेज़ तेज़ घुमाना है। डंडी मैंने इसलिए पकड़ी है कि ये हमारा जो पैन है ना कहीं फिसल ना जाए, इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और वरना ये फिसल भी सकता है, अपने आप को भी बचाना है और इसको ना तेज़ तेज़ घुमाना है। अब इसमें घी हम और डाल देते हैं, जो रह गया थोड़ा-सा वो भी मैं डाल दूँगी, सारा ट्रांसफ़र कर दूँगी इसमें, लेकिन अभी नहीं, बाद में 1-2 मिनट बाद मैं डालती हूँ। अभी मैं 1-2 मिनट इसको और भून लूँ और इसका घी भी फिर बाहर निकल आएगा। वो सारा जो था मैंने सारा डाल दिया घी और ये देखिए इसका घी कितना मज़े का बाहर भी निकल आया है और इसकी जाली बननी ना शुरू हो गई है। आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, जाली ही इसका काम है। और ये देखिए कितनी मज़े की ना इसकी जाली बन रही है। इसको भी अभी पकाते हैं, 2-3 मिनट और लगेंगे इसको। ये देखिए ये अब सुलही माल शुरू हो गया, मतलब कि पकना शुरू हो गया है। और इसका घी भी जो है ना वो जो एक्स्ट्रा होगा ना वो खुद ही बाहर आ जाएगा। नज़र आ रहा है ना आपको कि एक्स्ट्रा घी जो है ना वो बाहर आ गया माशाल्लाह से। ये इसकी पहचान है, ये पकना शुरू हो गया। चलिए जी, जैसे इसका कलर चेंज होता है और ये देखिए माशाल्लाह से चेंज हो गया है और इतना ही हमें चाहिए, परफेक्ट कलर है, बिल्कुल बेस्ट कलर है। और अब एक हमने पैन ले लिया है लंबा वाला और उसको हमने ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करना ज़रूरी है। ये ना गरम-गरम इसमें जाएगा, गरम-गरम ही हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये सारा माशाल्लाह से जा रहा है। देखिए ये घी जो है ना ये हमने इसमें नहीं डालना। घी मैंने नहीं डाला, ये जो घी था ना एक्स्ट्रा है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। चलिए जी, इसको ना स्पैचुले की मदद से ना दबाते हैं, ताकि ये अच्छा खासा दब भी जाए और इसकी जो लुक है वो अच्छी सी प्यारी सी आ जाए। और जब हम कटिंग करें ना, कटिंग में भी हमें ना तंग ना करे, बिल्कुल इक्वल हमारी जो कटिंग है ना वो हो जाए। इसको देते हैं आधे घंटे का रेस्ट हम। आधे घंटे के बाद फिर हम इसकी ना निकाल के ना इसकी कटिंग करेंगे। चलिए जी, आधा घंटा हो गया है और ना पैन देखिए ज़रा इसको साइडों से हम छुड़ा लेते हैं। और ये छुरी की मदद से मैं इसको ना ऐसे क्रॉसिंग लगाती हूँ, ऐसे ही साथ-साथ। और देखिए जी बिल्कुल जमा हुआ है, इसको टूटने का कोई चांस नहीं है, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह से जम गया है।
अगर ये ना जमा होता ना तो ये छुरी के साथ भी चिपक जाता। अब इसको हम निकालते हैं टीन से बाहर, पैन से। और ये देखिए हम निकाल के आपको दिखाते हैं माशाल्लाह से इसकी असल वाली लुक। और बहुत मज़े की रेसिपी है, आपने लाजमी ट्राई करनी है। और ये देखिए पैन से मैंने निकाल लिया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी मज़े की इसकी लुक लग रही है। इसकी ना हम कटिंग करेंगे। कटिंग माशाल्लाह से इतनी ईजी है, ये देखें खुद ही छुरी ऐसे घुस रही है ना जैसे मतलब कि बहुत मज़े का बना है ये वाकई। ये देखिए जाली इसकी बड़ी परफेक्ट बनी है माशाल्लाह से। पूरी कटिंग करके हम आपको दिखाएंगे माशाल्लाह से। जितनी भी हमने ये बनाया है ना इसकी पूरी कटिंग करते हैं माशाल्लाह से। देखिए ज़रा आपके सामने काटते हैं और इसकी जाली भी दिखाते हैं, कितनी मज़े की इसकी जाली अंदर से बनी है। बिल्कुल लगता है ना जैसे प्रोफेशनल है, ये हमने मिठाई की शॉप से लिया है माशाल्लाह से। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं पता चलता है कि हमें कौन पसंद कर रहा है। थंबनेल लाजमी दें और इसको तोड़ के भी हम दिखा देते हैं माशाल्लाह से।